Let's read the question. If the temperature of the sun were to increase from T to 2T and its radius from R to 2R, the ratio of power radiated by it would become. So बच्चों यहाँ sun को मान लेते हैं हम एक black body. ठीक, सन को मान लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी. इसका प्रेजेंट टेम्परेचर है T, जिसको कर दिया जाता है डबल, दैट इज ट्वाइस T. इसकी प्रेजेंट रेडियस है R, रेडियस को भी डबल कर दिया जाता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ R. अब बच्चों मान लेते हैं कि प्रेजेंट केस में, फर्स्ट केस में इसकी पावर है P1, तो हमें पावर फाइंड करनी है P2 सेकेंड केस में in the terms of first power, that is P1. तो सबसे पहले तो देखेंगे हम what is the meaning of power radiated. This is equals to the heat energy. This is equals to the heat energy divided by time. So बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे एमिसिव पावर का, which is equals to heat energy divided by area multiplied by time. So emissive power of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. अब हमें किसके टर्म्स में रिलेशनशिप फाइंड करना है? पावर, इट मींस हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो बच्चों क्या मिलेगा हमें? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this is directly proportional to the product of area and the fourth power of absolute temperature. अब सन को हम क्या मानते हैं? एक स्फीयर मानते हैं. So इसका सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई तो कांस्टेंट होगा, तो इट मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी टू द पावर 4. सो इससे हम बना सकते हैं रेशियो P2 divided by P1 is equal to R2 divided by R1 whole square multiplied by T2 divided by T1 whole to the power 4. अब बच्चों P1 के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? P. So we get P2 equals to P. R2 divided by R1 square से हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिलेगा. और T2 divided by T1 means 2 to the power 4 से हमें मिल जाएगा 16. So जो न्यू पावर आएगी that will be 64 times of the existing power. So we have correct answer as option number 1. Thank you.